एक आदमी मार के फिर भीतर बढ़ा चाहिए वो तो मम्मी ने रोड घाल दियो कोई आदमी और भी घर में तो भाग्या जी ना तो परचन गाने लो इन चार झाप की वजह से मतलब ये नहीं गांव का माहौल और डर के माहौल में जी हम आप और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। जी जी बिल्कुल जल्दी से जल्दी मैं लगूंगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करो भाई अपना ही करके आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने पहली जो बात बोली थी मैंने पहले ये दुखद घटना है, हमें भी दुख है इस चीज़ का, और आप बिना कोई देरी के हम कर अपना काम समझ करके आपको कहने की जरूरत नहीं। जी जी भाई पकड़ा हो फोन घुमा दीजिए मैं कह रहा हूँ 20 की फोन घुमा क्या घटना थी, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया? भाई रात को मैं तकरीबन ये 1:30 बजे की बात होंगी, 1:58 करेक्ट टाइम, 1:58 करेक्ट टाइम पे मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगाई है। मैं मम्मी परले कमरे में सो रही थी, मैं इधर सो रहा था, पापा बैठक में सो रहे थे। 1:58 पे करेक्ट मम्मी ने आवाज़ लगाई कि भाई काड़ू अपने घर में कोई बढ़ रखा है। ठीक है, मम्मी जैसे ऐसे आई तो मम्मी ने देखा 2 आदमी जिन्होंने मुंह बांध रखा था। ठीक है, वो आदमी मैं जैसे लॉबी में आया, कमरे से उठ के लॉबी में आया तो वो दोनों आदमी मैंने देखे, मम्मी ने देखे वो भग गए, यहाँ से देखे लॉबी में आया, लॉबी में आके फिर बैठक में देखा तो पापा पूरा गर्दन काट रखी थी, 3 घाव यहाँ पे और 1 घाव यहाँ, मतलब पूरा, और पापा बिल्कुल डेड, मतलब एक्सपायर हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक है, फिर मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की, भाई देखूँ कौन है कौन नहीं है। मैं स्कूटी घुटा के 1-2 जगह गया, कोई नहीं मिला। अब दिन में मैंने अपने बेस के ऊपर कार्रवाई की है, स्टाफ रात को आ लिया था, सब रात को आ लिए थे, लेकिन मैंने खुद, मेरा जो भाईचारा है वो मेरे साथ गए, हमने CCTV फुटेज खंगाली, ना कि पुलिस ने। हमने मंदिर का 2 दिन और फुटेज निकाली, किसी में कुछ नहीं आया। मंदिर का CCTV हमने खंगाला खुद, मैंने और मेरे यार दोस्तों ने, भाइयों ने, घर वालों ने। मंदिर वाले CCTV फुटेज में 2 आदमी आए, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक आदमी के पास कुछ हथियार है, दाव टाइप का। ठीक है, और वो दोनों आदमी जा रहे हैं, हमने CI जो आई थी उनको वो दी है रिपोर्ट, साहब बुलाए हैं अब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनकी तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं है। और ब्लाइंड मर्डर का ये प्रोग्राम था, भाई जो भी आदमी घर में सो रहा है, जिस कमरे में, घड़ा दबाओ, चुप करो, सीधा जो हथियार है उससे मारो नाड़। जिस समय ये घटना हुई उस समय कितने परिवार के भाई सदस्य मम्मी मौजूद थे? पापा बैठक में सो रहा था, मम्मी और मेरी गुड़िया और मेरा लड़का वो अपने रूम में था, मैं और मेरी घरवाली अपने रूम में थे, इस साइड वाले में। इसी घर में थे सारे? इसी घर में था, यहीं पे। तो अब किसी पे शक वगैरह हो आप पे? भाई साहब शक तो वैसे तो भाई है नहीं, लेकिन कोई है एक अटेली का धनुदा गांव से, वो पिछले 2 महीनों से मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। पिछले 2 महीने में मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आई थी, जो फिरौती में वो नहीं मांगते हैं, फिरौती वाली, छोरा तूने सैलून कर लियो, सर्विस स्टेशन कर लियो, और नू कर दियो, फलाना कर लियो, धिखड़ा कर दियो, तेरा नू करांगा, तेरा गंडो बांधांगे यार, तो मारांगा, मंथली दे। मैं हड़का में ले गई एक बार, तो उस टाइम पे तो मैं जा रहा था जयपुर मेरी घरवाले को लेकर डॉक्टर के। ठीक है, मगर यार कोई आदमी ऐसे बकवास कर रहा होगा। ठीक है, एक दिन छोड़ के अगले दिन सेम उसी नंबर से कॉल आई मेरे पास, व्हाट्सएप कॉल आई। मैं गया फिर चौकी में, ढेड़ा इंचार्ज के पास, चौकी इंचार्ज में मैंने बाकायदा लिखित में रिपोर्ट दी सुरेश कुमार IO बोजास वाले को। ठीक है, उन्होंने मेरी जो लिखित वाली थी अपनी फाइल में लगाई, मैंने रिसिप्ट मांगी, सर रिसिप्ट, बोले देंगे कोई बात नहीं है। मैं बाहर आने लगा तो मेरे को चौकीदार साहब वहीं खड़े मिले, चौकीदार साहब ने मेरे को बुलाया, बोले यहाँ बेटा, मोखा जी, बोलो यार ये के नाम से ये तो बार बार ऐसी कॉल होती रहती हैं, ये क्या कर तो नंबर ब्लॉक मार दे। मैं बोला साहब देख लो कभी कोई ऐसी बात हो जाए। मैं बोला नहीं मैं हूँ यहाँ पे। साहब ने खुद वो नंबर ब्लॉक मार दिए। ठीक है सर, अभी 10 दिन पहले
अभी 10 दिन पहले फिर मेरे पास कॉल आई है, वो कॉल आई थी व्हाट्सअप, ये कॉल आई थी सिंपल कॉल, ठीक है। और सिंपल कॉल के ऊपर भी वही बात, वही एक्टिविटी, तेरे को मारेंगे जान से, तेरे को मारेंगे, तू रडार के ऊपर है, तेरे को मारेंगे जान से। बस मैं बार बार उससे पूछ रहा, भाई कौन है तू, कहाँ से है, बोलो तेरे को सब पता लग जाएगा, कहानी होने वाली है वैसे। और आज सर मेरे घर में ये कहानी हो गई, और ये तो मम्मी कहाँ खुल गई नहीं सर, ब्लाइंड मर्डर था ये मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए, मतलब पूरा परिवार खत्म करने के और लिए पुलिस प्लान प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है कि जो अगर मैं थोड़ा अपने आप को समझाऊं कि प्रशासन है जो कार्रवाई कर देगा, आगे रुक जाइए, बात नहीं रुकेगी साहब, ठीक है, ऐसे होता रहेगा। ये घटना करीब 2 बजे की बता रहे हो आप? सही 1:58 उसके पे बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? मैंने वो 112 पे कॉल कर दी थी, शायद 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे? हाँ, 2:30 आधा घंटा आपने खुद अपने लेवल पे ढूंढने का प्रयास किया? आधे घंटे तक तो भाई ऐसे ही रहे, फिर 112 पे मेरे फोन से कॉल हुई नहीं, ठीक है। फिर इन देर में अब मेरा जो ताऊ का लड़का है वो ड्यूटी से आया था, एक बार मतलब वो आया था तकरीबन 1:40-45 के आसपास ड्यूटी से, हमने मम्मी भाग के उसको बोल के लेके आई, वो भाई है मेरा राकेश, उसने अपने फ़ोन से 112 के पास कॉल की है जी। उसके कम से कम 1 घंटे बाद 112 आई है, जाटू साणा वाली, ढहना की नहीं, जाटू साणा वाली, उसके बाद ढहना की 112 आई है, मतलब 4 बजे आप लगा लो, 4 बजे लगा लो आप। 2:30 बजे की कॉल की हुई, 4 बजे 4 बजे फिर उसके बाद जो भी आया महकमा, उसके बाद आया वो मेरे को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मैं तो समझ गया था क्या होना है, कुछ नहीं होना इनसे। अभी 12 घंटे हो चुके हैं, अभी तो कोई कार्रवाई हो चुके हैं। मैंने खुद ही उनको रिकॉर्डिंग निकाल के दे दी, भाई ये 2 आदमी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मेरे गांव के नहीं है, वो गांव के होते हुए सबके पास रिकॉर्डिंग है, कोई ना कोई पहचाने, कोई गांव के नहीं है, फिर गांव के नहीं है तो वो बंदे गांव में कर क्या रहे थे, और उनके हाथ में हथियार है जो स्पष्ट वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो किस में सवार थे शातिर बदमाश? है जी, किस में सवार थे वो? नहीं सवार नहीं, सब सवार नहीं था, मेरे घर पे आए तो वो पैदल थे। वो बाहर उनकी कोई गाड़ी वाड़ी होगी, मतलब घर पे आए तो 2 आदमी थे, घर के बाहर और तो खड़े हों, लेकिन घर पे 2 आदमी आए थे, और उनका कोई ना कोई और भी है जो मेरे गांव का ही होगा, जिसने मुखबरी दी होगी या कुछ भी की होगी, लेकिन ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है सर, तो ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है सर। आपको धमकियां मिल रही थी? धमकियां मेरे को कई दिनों से, कई मतलब 2 महीने से प्रॉपर मेरे को धमकी मिल रही है भाई मारने की, ठीक है। पुलिस को आपने फुटेज भी दे दी और वो नंबर भी बता दिए? मैंने फुटेज दे दी भाई साहब, मैंने नंबर दे दिए, और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर कि भाई पुलिस प्रशासन से यहाँ कोई बड़ा अधिकारी कौन आया, कौन पहुंचा? ऐसा तो साहब चौड़ थाने से रात को वो बोला जी कार्रवाई कर लो आप, कोई बात नहीं, देर मत बनाई, जब तक मैं उसका बड़ा भाई हूँ जी। डेड बॉडी को जब उठाएगा, जब वो आदमी आ जाएगा, जब कातिल पकड़ा जाएगा उससे पहले आप डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे? नहीं भाई साहब, मैं अपने पिताजी को अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे ना, मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा भाई साहब। देखा जा रहा है इससे पहले मस्जिद में भी एक महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। एक महीने पहले मस्जिद में हुई थी, ऐसी कोई घटना हुई थी, उसको चोरी का नाम ले दिया आज तक गया, वो कोई सुराग नहीं उसको चोरी का नाम ले दिया गया कि भाई चोरी की नीयत से बड़े थे, उसको डंडा मारा, वो मर गई। वो भी मेरे जो घर में कहानी हुई ना, ऐसे ही किसी ने वो कहानी करवाई है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करी, ना वहाँ कुछ किया ना यहाँ कुछ करेगी, स्पष्ट बात ही है सर। पुलिस की कार्रवाई से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं नहीं भाई है? साहब मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी। पहले तो आपने बताया कि 112 1.5 घंटे बाद हाँ जी, पहुंची, और जाटू उसके थाना बावजूद की। वो भी जाटू थाना से, और उसके बावजूद भी पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि आपने फुटेज भी दे दी और वो नंबर भी बता दिए जिससे धमकी आती थी। फुटेज दे दी, वो जो रात को बंदे घूम रहे थे, वो जो मेरे पास धमकी आई थी वो भी दे दी, नंबर दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है सर। जी। एक बार हम देखना चाहेंगे कहाँ थी वो जगह जहाँ पे आपके फादर उस समय थे, और किस तरह के लोकेशन थी? सर वो फोरेंसिक लैब में कोई नहीं, थोड़ा हाँ वैसे बता दो आप। नहीं बस ठीक है। देखा अभी, और यहाँ पे इस कमरे में जैसा कि बताया इन्होंने सो रहे थे इनके पिता, और रात करीब 1:58 यानी कि समथिंग 2 बजे की ये बातें हैं जो घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह की घटना को। और देखिए बड़ी दर्दनाक घटना यहाँ पे घटी है, और